एक वक्त की बात है। जंगलों और चांदी जैसी झीलों के एक खूबसूरत साम्राज्य में एक नौजवान शहजादा रहता था जिसका नाम था जिगफ्रीड। वो अपनी बहादुरी और दयालु दिल की वजह से लोगों का चहेता था, लेकिन उसके दिल के अंदर एक खालीपन था, एक ऐसी तलब जो ताज और फर्ज से भी गहरी थी। वो चाहता था एक सच्चा प्यार। उसकी 21वीं सालगिरह की शाम को महल के बड़े हाल में रोशनी और संगीत का जलवा था। बजते सुर, हंसी की गूंज, और बीच में रानी ने जाम उठाया, मेरे बेटे, अब तुम जवान हो चुके हो। 7 दिन बाद एक शाही दावत होगी जिसमें तमाम रईस घरों की लड़कियां आएंगी। उनमें से तुम्हें अपनी दुल्हन चुननी होगी। जिगफ्रीड के लिए यह बात बहुत भारी थी। क्या शादी बस एक समझौता होती है? उसने सोचा। उस रात वो अकेला सिर्फ अपने तीर कमान के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ा, कुछ सुकून, कुछ सन्नाटा ढूंढने। चांद पूरा था और उसकी रोशनी उसे एक ऐसी झील तक ले आई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। पानी बिल्कुल आईने जैसा शांत और चमकता हुआ। वो झील जैसे चांदी पिघलकर ठहर गई हो। अचानक उसने देखा कुछ हंस, स्वान्स, झील पर तैर रहे थे। उनके पंख चांदनी में चमक रहे थे। जिगफ्रीड ने धनुष उठाया, निशाना लगाने ही वाला था कि तभी वो हंस किनारे की तरफ बढ़े और उसकी आंखों के सामने ही खूबसूरत युवतियों में बदल गए। उनमें से एक सबसे आगे थी, इतनी हसीन कि लगता था जैसे चांदनी ने खुद इंसान का रूप ले लिया हो। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे उसने सदियों का दर्द झेला हो। तुम कौन हो? जिगफ्रीड ने पूछा। वो बोली, मैं हूं ओडेट, हंस राजकुमारियों की रानी। दिन में हम इन पंखों में कैद रहते हैं और सिर्फ रात में इंसान का रूप ले सकते हैं। हम पर एक जादूगर बारन रोथबार्ड का श्राप है। क्या इसका कोई इलाज है? सिर्फ पहले सच्चे प्यार की कसम ही इस श्राप को तोड़ सकती है। जिगफ्रीड ने कहा, अगर मुझे इजाजत दो तो मैं कल फिर आना चाहूंगा। वो मुस्कुराई, आना, मैं इंतजार करूंगी। रात ढलते ही वो और उसकी सहेलियां फिर से हंस बनकर झील में लौट गईं। अगली रात जिगफ्रीड फिर आया। ओडेट वहां थी, जैसे किसी ने उसके दिल में उम्मीद जगा दी हो। दोनों झील के किनारे चलते रहे, बातें करते रहे, अपने सपनों की, अपनी तन्हाई की, अपने डर की। जिगफ्रीड बोला, मैं एक ऐसे प्यार का ख्वाब देखता हूं जो आजाद हो, सच्चा हो और हमेशा रहे। धीरे धीरे दोनों के बीच मोहब्बत पनपने लगी, लेकिन ओडेट डरती थी कहीं उम्मीद फिर धोखा ना दे दे। तीसरी रात जब जिगफ्रीड आया, ओडेट की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी। जिगफ्रीड ने कहा, ओडेट, मैंने कभी किसी और से मोहब्बत नहीं की और ना ही कभी करूंगा। मैं आसमान और जमीन को गवाह मानकर कसम खाता हूं, मेरा दिल हमेशा तुम्हारा रहेगा। आने वाले बॉल में सैकड़ों लड़कियों के बीच मैं सिर्फ तुम्हें चुनूंगा। ओडेट ने कहा, शायद तब आजादी की सुबह आएगी, लेकिन सावधान रहना, रोथबार्ड तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा। अगर तुम फरेब में फंस गए तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ दिन बाद जिगफ्रीड की सालगिरह की रात आ गई। महल सज चुका था, हर ओर रोशनी थी, संगीत गूंज रहा था। कई रईस घरों की लड़कियां वहां आईं, लेकिन शहजादा बस दरवाजे की तरफ देखता रहा, ओडेट के इंतजार में। तभी शोर उठा। 2 अजनबी मेहमान आए थे, एक आदमी और उसकी बेटी। वो थी ओडिल, जो ओडेट की हूबहू नकल थी, और उसके साथ था रोथबार्ड खुद, अपने असली चेहरे को नकाब के पीछे छुपाए। जिगफ्रीड ने उसे देखा और समझा कि वो उसकी ओडेट है। खुशी से बोला, मेरी महबूबा, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन चुनता हूं। तभी हॉल में बिजली सी गिरी। रोथबार्ड ने अपना नकाब फेंक दिया और जोर से हंसा। मूर्ख शहजादे, तुमने ओडिल से कसम खाई है, अब ओडेट हमेशा के लिए मेरी हो गई। जिगफ्रीड टूट गया। वो झील की तरफ भागा। ओडेट वहां थी, आंखों में आंसू लिए। तुम्हें धोखा दिया गया, अब मैं हमेशा उसकी रहूंगी, वो बोली। जिगफ्रीड चिल्लाया, नहीं, मेरी कसम तेरे लिए थी, किसी और के लिए नहीं। प्यार झूठ से छीना नहीं जा सकता। अगर मुझे खुद रोथबार्ड से लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। सवेरा होने लगा। झील का पानी काला पड़ गया। रोथबार्ड झील की गहराई से उभरा। उसकी चादर पंखों जैसी फैल गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। तेरी कसम टूट चुकी है, ओडेट अब मेरी है। जिगफ्रीड ने तलवार उठाई। जब तक मैं जिंदा हूं, नहीं।
भयंकर लड़ाई छिड़ गई। रॉथबार्ट की जादूगरी से बिजली, तूफान और आग बरसने लगी, लेकिन जिगफ्रीड का साहस उससे भी तेज चमक रहा था। ओडेट ने अपने प्यार की ताकत से उसे एक सुनहरी रोशनी में लपेट लिया। जिगफ्रीड ने आखिरी वार किया। रॉथबार्ट की जादुई छड़ी टूट गई और वो अपनी ही अंधेरी ताकत में झलकर मिट गया। सुबह की पहली किरणों के साथ जादू टूट गया। हंस फिर से इंसान बन गए। ओडेट मुस्कुराई, तुमने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। जिगफ्रीड बोला, नहीं, यह हमारा प्यार था जिसने हमें आजाद किया। रॉथबार्ट की मौत की खबर पूरे राज्य में फैल गई। महल में घंटियां बजीं और ओडेट और जिगफ्रीड का विवाह हुआ। मेरा दिल हमेशा तुम्हारा रहेगा मेरी प्यारी ओडेट, और मेरा सदा तुम्हारे साथ मेरे बहादुर शहजादे। रानी, जो पहले सख्त थी, अब मुस्कुरा दी। उसे समझ आ गया कि सच्चा प्यार अंधेरे को भी हरा सकता है। जहां कभी डर और जादू था, अब वहां हंसी और रोशनी थी। हंस राजकुमारियां फिर से अपने घर लौट गईं। कुछ झील के पास ही बस गईं। उसी जगह जो कभी उनका कैद खाना थी, अब उनका आजादी का घर बन चुकी थी। और इस तरह प्यार, रोशनी और उम्मीद ने अंधेरे पर जीत हासिल की, और सब हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे। यह कहानी यहीं खत्म होती है, एक खूबसूरत हैप्पी एंडिंग के साथ। जहां कभी अंधेरा और दर्द था, अब वहां सिर्फ मोहब्बत, रोशनी और सुकून है। ओडेट और जिगफ्रीड की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी जादू या श्राप से हार नहीं मानता। जब दिल साफ हो और इरादे मजबूत, तो किस्मत भी झुक जाती है। एक वक्त था जब ओडेट के पंख उसकी कैद थे। आज वही झील उसकी आजादी की निशानी बन गई है। रॉथबार्ट की बुराई मिट चुकी है और पूरे राज्य में अब सिर्फ खुशियां और संगीत गूंज रहे हैं। महल में शहनाइयां बज रही हैं, लोग नाच रहे हैं, और आसमान में चांद मुस्कुरा रहा है, जैसे वो खुद इस प्यार का गवाह हो। तो दोस्तों, ये थी ओडेट और जिगफ्रीड की दास्तान। एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द भी था, जादू भी, और सबसे बढ़कर सच्चा प्यार। तो दोस्तों, ये थी ओडेट और जिगफ्रीड की दास्तान। एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द भी था, जादू भी, और सबसे बढ़कर सच्चा प्यार। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियां हम आपके लिए रोज लेकर आते रहेंगे।